नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट नेशनल में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चले खबरों के सफर को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार चर्चा के बीच ये लेटेस्ट अपडेट है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल की मुलाकात हुई। दिल्ली में कल देर रात हुई तीनों नेताओं के बीच मुलाकात। तीनों के बीच संगठन और सरकार को लेकर चर्चा हुई है। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी गहनता से मंथन हुआ। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर विस्तृत चर्चा हुई है। यूपी में संगठन के कामकाज को लेकर भी यहां समीक्षा की गई है। तो बेहद अहम उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल विस्तार चर्चा के बीच ये लेटेस्ट अपडेट है, जहां भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है। स्वतंत्र देव सिंह और सुनील बंसल की बेहद अहम मुलाकात रही। दिल्ली में कल देर रात तीनों नेताओं के बीच में मुलाकात हुई और तीनों के बीच संगठन और सरकार को लेकर यहां चर्चा हुई। मंत्रिमंडल विस्तार पर भी गहनता से मंथन हुआ है। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर भी विस्तृत चर्चा तीनों के बीच हुई। यूपी में संगठन के कामकाज को लेकर भी समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बरकरार। दुनिया में सबसे अधिक स्वीकार्य नेताओं में शुमार हैं नरेंद्र मोदी। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी नंबर 1 है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को उन्होंने पीछे छोड़ा है। पीएम मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग है 66%। सर्वे में वो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से यह सर्वे किया गया। सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन टॉप 5 में भी शामिल नहीं हो पाए, यानी टॉप 5 में भी जो बाइडेन अपनी जगह नहीं बना पाए हैं। और इस सर्वे में साफ नजर आता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता बरकरार है। दुनिया में सबसे अधिक स्वीकार्य नेताओं में शुमार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग में पीएम मोदी नंबर 1 है। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन और जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल को उन्होंने पीछे छोड़ा है। पीएम मोदी की ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग है 66%। सर्वे में वो अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, ब्राजील, फ्रांस और जर्मनी सहित 13 देशों के अन्य नेताओं से बेहतर बने हुए हैं। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से यह सर्वे किया गया है। सबसे ताकतवर देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन टॉप 5 में भी नहीं आ सके। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी का बड़ा आरोप। उन्होंने कहा भाजपा हो या कांग्रेस सब आते हैं बेंगलुरु। राष्ट्रीय पार्टी के राज्य प्रभारी धन की उगाही करने बेंगलुरु आते हैं। कर्नाटक की जनता का पैसा लूटकर दिल्ली ले जाया जाता है। भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह भी यही कर रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा सरकार में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ पार्टी में असंतोष की खबरें हैं। मसला हल करने दौरे पर आए थे पार्टी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह, लेकिन ये अहम बयान यहां पर दिया है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने। बड़ा आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए कहा भाजपा हो या कांग्रेस सब बेंगलुरु आते हैं। राष्ट्रीय पार्टी के राज्य प्रभारी धन की उगाही करने बेंगलुरु आते हैं। कर्नाटक की जनता का पैसा लूटकर दिल्ली ले जाया जाता है। भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह भी यही कर रहे हैं। कर्नाटक में भाजपा सरकार में सीएम येदियुरप्पा के खिलाफ पार्टी में असंतोष की खबरें हैं। मसला हल करने दौरे पर आए थे पार्टी के राज्य प्रभारी अरुण सिंह। चीन को लेकर बड़ी खबर है। स्टेट सिक्योरिटी की वाइस मिनिस्टर डोंग जिंगवेई के अमेरिका भागने की खबर है। फरवरी मध्य में हांगकांग के रास्ते बेटी डोंग यांग के साथ अमेरिका गई। डोंग ने ही किया अमेरिका को कोरोना वायरस वुहान लैब में तैयार होने का खुलासा, और इस खुलासे के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का चीन के प्रति नजरिया बदला। इंटेलिजेंस एजेंसियों को दिए नए सिरे से कोरोना के बारे में जांच के निर्देश। तो डेंग को माना जा रहा है कम्युनिस्ट चीन के इतिहास में सबसे बड़ा पलायन। जानकार सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने डोंग जिंगवेई को वापस भेजने की चीन की मांग को भी यहां पर ठुकरा दिया है। तो चीन को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। स्टेट सिक्योरिटी के वाइस मिनिस्टर डोंग जिंगवेई के अमेरिका भागने की खबर है। फरवरी मध्य में हांगकांग के रास्ते बेटी डोंग यांग के साथ वो अमेरिका गई। डोंग ने ही अमेरिका को कोरोना वायरस वुहान लैब में तैयार होने का खुलासा किया था, और इस खुलासे के बाद ही अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन का चीन के प्रति नजरिया बदला। इंटेलिजेंस एजेंसियों को दिए गए नए सिरे से कोरोना के बारे में जांच के निर्देश। तो डेंग को माना जा रहा है कम्युनिस्ट चीन के इतिहास में सबसे बड़ा पलायन। जानकार सूत्रों के मुताबिक अमेरिका ने डोंग जिंगवेई को वापस भेजने की चीन की मांग को ठुकराया है। आखिर क्या है इस असामयिक मौत का कारण? अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने वाले युवक की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में इस युवक की मौत हुई। मृतक देवाशीष आचार्य के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। देवाशीष को घायल अवस्था में अज्ञात व्यक्ति अस्पताल छोड़कर गया था।
बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक। 2015 में एक सभा में देवाशीष ने अभिषेक को थप्पड़ मारा था, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्या है इस असामयिक मौत का कारण। अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने वाले इस युवक की मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत हुई है। मृतक देवाशीष आचार्य के परिजनों ने हत्या का आरोप लगाया है। वहीं देवाशीष को घायल अवस्था में अज्ञात व्यक्ति अस्पताल छोड़कर भाग गया था। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे हैं अभिषेक। वहीं 2015 में एक सभा में देवाशीष ने अभिषेक को थप्पड़ मारा था, जिसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिर इस असामयिक मौत का कारण क्या है। अभिषेक बनर्जी से जोड़कर इसे देखा जा रहा है। अभिषेक बनर्जी को थप्पड़ मारने वाला ये युवक था जिसकी मौत हुई है। संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत होना यहाँ पर बताया जा रहा है। वहीं मृतक देवाशीष आचार्य के परिजनों का कहना है कि असामयिक मौत जो हुई है वो हत्या है। उन्होंने हत्या का आरोप लगाया, जानबूझकर हत्या की गई और उसके बाद अस्पताल में एक व्यक्ति छोड़कर गया। देवाशीष को घायल अवस्था में ही एक अज्ञात व्यक्ति अस्पताल लेकर आया था और अस्पताल छोड़कर वहां से वो चला गया। बंगाल सीएम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक और 2015 में एक सभा में देवाशीष ने अभिषेक को थप्पड़ मारा था। इधर केरल में बीजेपी चीफ के सुरेंद्रन के खिलाफ मामला दर्ज है। रिश्वतखोरी के आरोप में मामला दर्ज किया गया। जेआरपी अध्यक्ष सीके जनू को रिश्वत देने का इन पर आरोप है। वहीं राजग उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ने के लिए रिश्वत देने का आरोप लगा है। अदालत ने दिया था केस दर्ज करने का निर्देश। हालांकि केरल बीजेपी ने ऐसे किसी भी आरोपों से साफ इनकार किया है। केरल में इसी साल 6 अप्रैल को विधानसभा के चुनाव हुए थे। रुख अगली अहम खबर का करते हैं। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज से शुरू हुआ, लेकिन बारिश ने फाइनल का मजा बिगाड़ दिया है। साउथहैम्पटन में सुबह से रुक रुक कर बारिश हो रही है। मैदान और पिच को ढका गया है कवर से। बारिश के चलते पहले सेशन का खेल नहीं हुआ। वहीं पहले दिन का खेल बारिश में धुलने की संभावना भी जताई गई। मैच के 5 दिन यानी 18 से 22 जून तक यहां पर बारिश होगी। हालांकि पहले दिन जैसी बारिश होने की संभावना कम है। आईसीसी ने 23 जून को रिजर्व डे के तौर पर सुरक्षित रखा है। न्यूजीलैंड की टीम ओवरकास्ट कंडीशन का यहां पर फायदा भी उठा सकती है। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी और जेमिसन यहां पर घातक हो सकते हैं। अगर 5 दिन के खेल के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो दोनों टीमें यहां पर संयुक्त विजेता बनेगी। तो यहां पर संयुक्त विजेता बनेगी, उसका भी ऑप्शन यहां पर दिया गया है कि क्या हो सकता है। लेकिन बारिश की वजह से खेल बिगड़ सकता है, ये माना जा रहा है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल आज से है, लेकिन बारिश ने यहां पर फाइनल का मजा बिगाड़ दिया। साउथहैम्पटन में सुबह से रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। मैदान और पिच को हालांकि ढका गया है कवर से ताकि बचाया जा सके उसे। बारिश के चलते पहले सेशन का हालांकि खेल नहीं हुआ। पहले दिन का खेल बारिश में धुलने की संभावना है। इधर मैच के 5 दिन यानी 18 से 22 जून तक यहाँ बारिश होगी। हालांकि पहले दिन जैसी बारिश होने की संभावना यहां पर कम है जिस तरह से आज यहां पर बारिश हुई है। आईसीसी ने वही 23 जून को रिजर्व डे के तौर पर रखा है। न्यूजीलैंड की टीम ओवरकास्ट कंडीशन का भी फायदा यहां उठा सकती है। तेज गेंदबाज ट्रेंट बोल्ट, टीम साउदी और जेमिसन यहां पर घातक हो सकते हैं। अगर 5 दिन के खेल के बाद भी नतीजा नहीं निकला तो दोनों टीमें संयुक्त विजेता बनेंगी। बाबा का ढाबा के मालिक हॉस्पिटल में भर्ती हैं। कांता प्रसाद ने सुसाइड की कोशिश की। शराब और नींद की गोलियां खाने के बाद वो बेहोश हो गए थे। 80 साल के कांता प्रसाद चलाते हैं बाबा का ढाबा स्टॉल। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में ये स्टॉल चलाते हैं। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पिछले साल कोरोना की वजह से मंदा हो गया था कांता प्रसाद का धंधा और इसके बाद सोशल मीडिया पर आई थी कांता प्रसाद की दुख भरी कहानी। सोशल मीडिया पर भी खूब वायरल हुआ था बाबा का ढाबा और इसके बाद भी कई विवाद यहां पर इसे लेकर होते रहे। लेकिन अब हॉस्पिटल में भर्ती है बाबा के ढाबा के मालिक कांता प्रसाद, जिन्होंने सुसाइड की कोशिश की। शराब और नींद की गोलियां खाने के बाद वो बेहोश हो गए थे। 80 साल के कांता प्रसाद बाबा का ढाबा स्टॉल चलाते हैं। साउथ दिल्ली के मालवीय नगर में उनका ये स्टॉल है। फिलहाल सफदरजंग अस्पताल में उनका इलाज जारी है। पिछले साल कोरोना की वजह से मंदा हो गया था कांता प्रसाद का धंधा, लेकिन इसके बाद सोशल मीडिया पर जब कांता प्रसाद की दुख भरी कहानी आई थी तब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ था बाबा का ढाबा। चलिए, वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का।